सनम जावेद जो हैं उन्हें दोबारा से गिरफ्तार कर लिया गया। बेसिकली बैरिस्टर अली इशफाक तो जीत गए हैं और लाकानूनियत दोबारा हार गई है। प्रोसिक्यूशन के पास मुकदमा कोई ना हो, किसी तरह का कोई पेपर ना हो, कोई एविडेंस ना हो, कोई सबूत ना मौजूद हो, और वो फिर अली इशफाक साहब के हत्थे चढ़ जाए, तो फिर वो क्या हशर करते होंगे। ज़रा इमेजिन कीजिए, एक बंदा जो है वो 4.5 घंटे बाद पहली ब्रेक लेता है, और पहली ब्रेक लेने के बाद क्या करता है वो बंदा, चाय कॉफ़ी नहीं पीता, दोबारा तैयार हो जाता है कि चलें जी मुकदमा शुरू करें। वो जज साहब थक जाएं तो वो कहें जी जनाब माफ़ कर दें, हमने सुन लिया, सारा लिख लिया। और 4.5 घंटे की पहली ब्रेक जब ये लेते हैं तो एक लफ्ज़ जो ये बोलते हैं पहले मिनट, वो लफ्ज़ भी बयान दोबारा नहीं करते, वो लफ्ज़ रिपीट नहीं करते, लॉ पॉइंट दोबारा रिपीट नहीं करते, और जो मिथ लेके चल रहे होते हैं या लॉजिक जो लेके चल रहे होते हैं वो दोबारा रिपीट नहीं होती। और लुगत का ये आलम है कि वो लफ्ज़ दोबारा रिपीट नहीं होता। और एक और बड़ा दिलचस्प मामला इसमें, हम चूंकि कानून के तालिब इल्म के तौर पर और जर्नलिस्टिकली देखते हैं चीज़ों को, सोचने की कोशिश करते हैं, समझने की एक अदना तालिब इल्म के तौर पे, तो वहाँ जो हथकड़ियों में लगा मुलजिम होता है, जिसका हथकड़ियाँ लगी होती हैं, सबसे ज़्यादा महसूस वो हो रहा होता है अली इशफाक साहब का सुन के। प्रोसिक्यूशन को पहले डब्बे में बंद करते हैं, फिर ताज़ियाने बरसाना शुरू कर देते हैं, और फिर प्रोसिक्यूशन को मौका कितना देते हैं बोलने का, खुद नहीं रोकते। उनके पास को 1.5-2 मिनट बचते हैं कि वो बोलें, अपना मुकदमा प्लीड करने के लिए कुछ कहें, 3 मिनट मैक्सिमम। 3 मिनट बाद वो उनका वो सांस जवाब दे जाता है, और फिर वहाँ जो हो रहा होता है वो आज सबने देखा। इससे पहले लोग देखते रहे, इससे पहले बेशुमार मुकदमात में लोग देखते रहे। तो ये है एक सूरत हाल। बल्कि मैंने अली इशफाक साहब से पूछा था कि आप जजेस को आइन पढ़ाने चले जाते हैं, सादा सा मुकदमा होता है, कुछ 3 मिनट आप लिया करें, कुछ 2-1.5 मिनट प्रोसिक्यूशन बताया करे और डिसाइड हो जाए। 4.5 घंटे आप आइन की जब ताज़ियाने बरसाएंगे, बारिश करेंगे, तो फिर बनेगा क्या। बहरहाल उन्हीं के घर से, उन्हीं की जो इस्लामाबाद में ऑफिस है, जो चैम्बर है उनका, उसी के बाहर लोगों ने आकर फिर कानून नाफिज करने वालों ने, उन्होंने फिर ट्वीट किया। उनका हम वो लोग हैं जो कानून का एहतराम करते हैं, और हम पे लाजिम है कि हम एहतराम करें और अपने आप को कानून के सामने सरेंडर करें और कानून अपना रास्ता बनाए, हमें कोई एतराज़ नहीं, हम उन लोगों में से हैं। ये ट्वीट उन्होंने फिर किया, जिसका मफहूम ये बनता है। दूसरा पोर्शन जो इससे लिंक्ड है, लेकिन वो ज़रा और तरह का है, उसमें कहानी कुछ और है। उसमें खिचड़ी पक रही है और कहीं दूर पक रही है और हल्की आंच पे पक रही है। ये सुहेल वड़ाई साहब ने एक कॉलम दोबारा लिख दिया। इससे पहले जब इन्होंने कॉलम लिखा था तो उस कॉलम के अंदर, वो कॉलम मेरा ख्याल 2-3 घंटे में मार्केट से गायब हो गया था, और ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ उसे, और फिर ढूंढना पड़ा था। वही बचा था जिसने उसका स्क्रीनशॉट लेके रख लिया था, या उसे डाउनलोड कर लिया था, या जिसके पास अखबार घर पहुंच गया था। अदरवाइज वो कॉलम ढूंढना नामुमकिन हो गया, नापैद हो गया। तो उन्होंने कॉलम लिख दिया। उनका कहना है कि शहबाज शरीफ गवर्नमेंट का बिस्तर गोल हो गया और खिचड़ी पक रही है, दूर कहीं पक रही है, और हल्की आंच पर खिचड़ी पकने का सिलसिला शुरू है। उन्होंने उसकी बहुत सारी वजूहात बताई। उन्होंने कहा मीटिंग्स करते रहते हैं, और वो लोग जो ताकतवर हैं वो कहते हैं कि ये मीटिंग्स का कुछ निकलता तो है नहीं, अवाम को रिलीफ तो मिलता नहीं। जब अवाम को रिलीफ नहीं मिलता तो फिर अवाम का गम गुस्सा जो है जब बरसता है तो हमें डिफेंड करने के लिए ये कुछ नहीं करते। यहाँ से उन्होंने कहानी फिर शुरू की और सारा कुछ बताया, उसमें डिस्कस किया। अब मैं उनका कॉलम आपको पढ़ के सुनाऊंगा, क्योंकि वो लिटरेरी पीस है, एक बहुत बड़ा, बहुत खूबसूरत तरीके से उन्होंने आर्टिस्टिकली लिखा है। और उन्होंने बताया है कि ये वही सोर्स है मेरे जिन्होंने पार्टी ओवर का बताया था, दी पार्टी इज ओवर। ये कॉलम जब इन्होंने लिखा तो इसका मतलब था 5-0 से नवाज शरीफ घर जा रहे हैं। तो नवाज शरीफ साहब के साथ टाकरा हो गया एक जगह, कहीं वो मेरे ख्याल जहाज में इकट्ठे या एयरपोर्ट पे इकट्ठे टाकरा हो गया, तो नवाज शरीफ साहब ने मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा चौधरी साहब आप गलत कह रहे हैं। तो इन्होंने कहा नहीं नहीं, मैं ठीक कह रहा हूँ, पार्टी इज ओवर। तो पार्टीज ओवर फिर क्लासिक बन गई और वो 5-0 से घर चले गए। और जब इन्होंने बताया था तो तब पार्टीज ओवर का 5-0 का फैसला पनामा पेपर्स का आने में भी 2.5-3 महीने थे। अभी ट्रायल चल रहा था, ट्रायल सॉरी कह रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट में समाअत वगैरह चल रही थी। सुप्रीम कोर्ट चूंकि ट्रायल कोर्ट नहीं है तो इसलिए। अच्छा, अब वो उन्होंने बताई हैं सारी बातें। उन्होंने बताया है कि अब फर्ज कीजिए कि शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट
चले गई, फर्ज करने लगे हैं, उन्हीं की बातों को आगे लेकर अगर बढ़े हैं तो आगे मंजरनामा देखने की कोशिश करें तो शायद कुछ दिखाई दे, उसको सुझाई दे कि क्या आगे होने वाला है। तो उसमें आप देखें कि क्या शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट ख़त्म हो जाएगी तो इसका क्या मतलब लें? इसका मतलब ये लें कि कोई इन हाउस तब्दीली आ जाएगी, नंबर 1 मफरूज़ा। नंबर 2 मफरूज़ा, क्या शहबाज शरीफ असम्बली तहलील कर देंगे? क्या अगर इन्हीं बातों को आगे लेके चलें, पहले बात कर लेते हैं अदम एतमाद की। अदम एतमाद का मतलब है कि आपके पास बाकी कोलेशन जितने भी हैं उनके पास नंबर फिर पूरे होने चाहिए, फिर ट्रिब्यूनल से रिलीफ मिलना चाहिए, और फिर जो 41 सीटें तहरीक इंसाफ को मिलनी हैं, अब तो 41 हैं, उनमें से कोई फॉरवर्ड ब्लॉक ना बने, वो सारा वापस जाए पार्टी के अंदर और वो मेजॉरिटी पार्टी बने। फिर अदम एतमाद अगर आती है तो अदम एतमाद की सूरत में जो प्राइम मिनिस्टर बनता है इस सारे कोलेशन का, मैं फ़र्ज़ करें उमर अयूब प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं, फ़र्ज़ कर लें, तो उमर अयूब असम्बली डिज़ोल्व फिर करें, क्या असम्बली डिज़ोल्व फिर की जाएगी या असम्बली डिज़ोल्व के चक्कर में दोबारा किसी को रोका जाएगा? ना ही रोका जाएगा, ये एक नया मफरूजा यहाँ से जन्म लेगा। जैसे वो लोग कहते थे परवेज़ इलाही असम्बली डिज़ोल्व नहीं करेंगे, जैसे शहबाज शरीफ असम्बली डिज़ोल्व नहीं की और बात आगे चल पड़ी। बाजवा साहब कह के गए थे, फौज चौधरी ने हमें बताया जिस दिन इन्होंने असम्बली डिज़ोल्व की है, बाजवा साहब मिले हैं, बाकी सारे लोग भी बैठे थे, तो उन्होंने कहा जी हम इसको आगे लेके चलते हैं, इधर ही रोकें, अदम एतमाद वापस कर लेते हैं, असम्बली का कुछ कर लेते हैं, कुछ ये वो दिस एंड दैट, और री इलेक्शन में चले जाते हैं। मतलब असम्बली डिज़ोल्व है ठीक है, लेकिन री इलेक्शन में कुछ इस तरह का मेरा ख्याल उन्होंने कहा। तो वो तो फिर ना हो सका क्योंकि नवाज शरीफ ना माने, तो उमर अयूब साहब को असम्बली डिज़ोल्व करने के लिए फिर कितने मसाइल का सामना करना पड़ेगा, एक मफरूज़ा फिर ये हो गया। और इसके अलावा अगर ऐसा नहीं है तो फिर क्या ऐसी सूरत निकलेगी कि वो आपकी पार्टी भी चले जाए। और बात ये है कि अदम एतमाद का तजर्बा दोबारा अगर कुछ ताकतवर हल्के प्लान करते हैं तो वो शायद एग्जीक्यूट ना हो सके, क्योंकि इमरान खान जो जेल में बैठे सोच रहे हैं वो ये सोच रहे हैं कि उन्होंने रिफॉर्म्स करनी है, वो पुलिस रिफॉर्म्स करनी है, FIA रिफॉर्म्स करनी है, उन्होंने बाकी सारी चीज़ों का रिफॉर्म्स करनी है, एस्टेब्लिशमेंट को लेकर वो बहुत सारे बातें और बयान देते रहते हैं, वो उसमें रिफॉर्म्स के चक्कर में है। तो इतने बड़े रिफॉर्म्स का जो पैकेज वो सोच रहे हैं वो कैसे पूरा होगा और कौन पूरा करने देगा और कैसे वो रास्ता हमवार होगा, ये बजाते खुद एक मफरूज़ा भी है, एक बहुत बड़ा सवाल भी है। तो ये सारी खिचड़ी तो पक रही है, लेकिन खिचड़ी बहुत सारे मफरूज़ों को जन्म दे रही है। जो कॉलम है वो क्लासिक है, बहुत खूबसूरत कॉलम लिखा है, मैं उसमें से कुछ चीज़ें आपकी खिदमत में रखता हूँ कि शहबाज शरीफ हुकूमत का हनीमून पीरियड गुजर चुका है, इसलिए अब सहाफ़ियाना और नाक़िदाना जायज़े का जवाज़ पैदा हो गया है। ये दुरुस्त है कि इस हुकूमत को कोई बड़ा सियासी चैलेंज दरपेश नहीं, ये भी दुरुस्त है कि इसे मुक़्तदरा की मुकम्मल हमायत हासिल है। ये भी सही है कि ताकतवर और तहरीक इंसाफ की कशीदगी की वजह से अपोजिशन अपनी परेशानियों में घिरी है। ये कहना भी दुरुस्त है कि फ़िलहाल फैसला साजों के पास कोई मुतबादिल इंतज़ाम भी मौजूद नहीं। इन सारे मुस्बत इशारों के बावजूद दूर कहीं धीमी आंच पर खिचड़ी पकने लगी है। ये उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की। वो खासुल खास जो इनकी मेहनत और महारत का मद्दा है, उसे शिकवा ये है कि फैसलों की रफ्तार बहुत आहिस्ता है। सब मानते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म मुंह अंधेरे जाग जाते हैं, जब दूसरे जब अभी सोए होते हैं, उठते ही व्हाट्सएप पर अहकामात जारी करना शुरू कर देते हैं। उन्हें इल्म है कि सुबह सवेरे उठने वाले अफसरान और सियासतदान कौन से हैं। सबसे पहले उन्हें बुलाते हैं और इनसे मशवरा और मीटिंग्स करते हैं। 8 बजे तक इनका मातहत अमला और यानी वो सेक्रेटेरिएट तैयार हो चुका होता है काम करने के लिए, और फिर फुल टाइम वर्किंग शुरू हो जाती है। सब तस्लीम करते हैं, ये सारा उन्होंने उनका लिखा। अब मसला कहाँ से आ रहा है? मसला आ रहा है कि खासुल खास की राय है कि वज़ीर-ए-आज़म की मेहनत और महारत के बावजूद अवामी फलाह और मुआशी बेहतरी के हक में नताइज नहीं निकल रहे। एतराज़ ये किया जा रहा है कि 4 और 5 घंटे की तवील और बोरिंग मीटिंग के बाद कोई फैसला नहीं किया जाता और फैसला बार बार मुलतवी किए जाते हैं, इनमें तब्दीलियां की जाती हैं। खासुल खास कहते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म हर चीज़ की तफसील पूछते हैं मगर फैसला टाल देते हैं। ऐसा लगता है कि वो चाहते हैं कि कोई फैसला कोई या बालातर हल्के करे या फिर बड़े भाई की तरफ से हिदायत आ जाए, खुद यानी फैसला नहीं करते। कोई गलत ना समझे, खासुल खास बेवर्दी है, ये बेजान है मगर अनजान नहीं, मामलात पर कड़ी नजर रखता है। इसकी छठी हिस्स इस कदर तेज है कि आने वाले वाकयात को पहले से पढ़ लेता है।
बाखबर इस कदर है कि अक्सर दिलों में छुपी खुफिया बातें भी निकाल लेता है, काइयां इतना है कि पकड़ा ही नहीं देता। अच्छा जी, और बारसूख इतना इस कदर के सरकार दरबार और बड़े बड़े ताकतवारों तक रसाई रखता है। ये तो कॉलम की लाइनें हैं सोहेल वड़ाई साहब की। खासुल खास ये मानने को तैयार नहीं कि वज़ीर आज़म के पास इख्तियार और मौके की कमी है। वो ये भी नहीं मानते कि मुक़्तदरा की मुदाखलत इस कदर बढ़ चुकी है। वो कहते हैं ऐसा नहीं है, इनके पास ताकत है, बढ़ चुकी है कि फैसला करना दुश्वार हो। वो समझता है कि वज़ीर आज़म करना चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं, मगर वो कुछ भी नहीं कर पा रहे। खासुल खास समझता है कि मुक़्तदरा जिस कदर हिमायत नून लीग की हुकूमत को दे रही है, हुकूमत जवाबन मुक़्तदरा को इस कदर अवामी और सियासी हिमायत देने और दिलवाने में नाकाम हुई है, नहीं दिलवा पा रही है। नहीं, इसका गिला है कि नून को गले का हार बनाकर इक़्तिदार के सिंहासन पर बिठाया गया, मगर वो मुक़्तदर की राह के कांटे चुनने में अभी तक नाकाम है। खासुल खास का एतराज़ है कि पे दर पे इजलासों और दिन रात की कोशिशों के बावजूद डिलीवरी होती नजर नहीं आ रही। खासुल खास को यह भी गिला है कि नूनी हुकूमत का कोई सियासी बयानिया नहीं, मईशत की बहाली का जो मंत्र था वो दुरुस्त नहीं, मगर जब तक मईशत की बेहतरी आवाम तक पहुंचेगी, इस वक्त तक मसाइल का अंबार खड़ा हो चुका होगा। सियासी बयानिया होता तो अपोजिशन का कुछ जो है तोड़ मुमकिन है, मगर नून की सियासी बयानिया की अदम मौजूदगी में अपोजिशन में अकेली जो सियासी मैदान में वो धंधना रही है, कुछ सियासी बयानिया ना होने की वजह से। खासुल खास कोई बंदा नहीं, ना इसका कोई हुकूमत से कोई ताल्लुक है। इसे मेरी चिड़िया समझें, फाल वाला तोता कह लें, लट्टू ख्याल कर लें या भंभीरी समझ लें। वो मेरा मुखबर है जो मुझे पार्टी इज ओवर और कंपनी नहीं चलेगी जैसी बातें वक्त से पहले बता देता है। कंपनी नहीं चलेगी, इमरान खान के दौर के बारे में था कि फैज़ बाजवा और इमरान खान का ट्राइका नहीं चलेगा, तो ये सबसे पहले सोहेल वड़ाई साहब ने इस पर दिया था तज़किया कि ये कंपनी नहीं चलेगी। और एक किताब भी एक छाप दी थी जो मार्केट से गायब हो गई थी, उसमें वो बाजवा साहब के कदमों में इमरान खान साहब बैठे टॉयज़ के साथ खेल रहे थे, तो मार्केट से किताब ही गुम हो गई सारी रात भर में। ये भंभीरी मंतक खबर, तज्ज़िये और नाक़दाना जायज़े के मयारात को सामने रख कर निकलती है। खासुल खास को शहबाज शरीफ से बहुत हमदर्दी है, लेकिन वो अब मानने लगा है कि नून लीग में फैसला कुन हैसियत नवाज शरीफ ही को हासिल है, वही बड़े फैसले करते हैं। अब जबकि वो निज़ाम का हिस्सा नहीं, तो छोटे भाई से बड़े फैसले नहीं हो पा रहे। ये भी हो सकता है कि शहबाज शरीफ जानबूझकर नवाज शरीफ की तरफ देखते हो ताकि सियासत में इनका इमाम भाई ये तमाम फैसले करे, ताकि उन्हें कोई गलत फहमी पैदा ना हो। खासुल खास का ख्याल है कि फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है, फैसलों में देर हो रही है, डिलीवरी नहीं हो रही, इसलिए खिचड़ी पक रही है। मामला ना सुधरे तो आने वाले दिनों में दूरियां बढ़ने लगेंगी। खासुल खास नबाज है, दिलों के भेद भी जान लेता है। इससे शिकवा है कि मुक़्तदरा अपोजिशन के सियासी और ज़ाती निशाने पर है। नूनी हुकूमत मुक़्तदरा के खिलाफ चलाई जाने वाली मुहिम में गूंगी बनी बैठी है। मुक़्तदरा के बड़ों पर ज़ाती हमले होते हैं और गालियां तक दी जाती हैं। नूनी हुकूमत अपोजिशन को तुर्की ब तुर्की जवाब देने की बजाय इनसे हाथ मिलाने को तरसी जा रही है। देखें आप कितना क्लासिक लिखा है। खासुल खास को खासकर गिला है कि कप्तान खान ने जेल में मेला लगाया हुआ है और हर रोज वहां मुक़्तदरा के खिलाफ मनसूबाबंदी होती है और सियासी हुकूमत ने कप्तान खान को जेल में 8 कमरे दे रखे हैं। 8 कमरे दे रखे हैं लिखा है। तनकीद का निशाना मुक़्तदरा है, हालांकि इसका कसूर सिर्फ नूनी हुकूमत की हिमायत है, लेकिन नूनी मुक़्तदरा पर होने वाली तनकीद पर खामोश रहकर क्या पैगाम देते हैं। ये आखिरी पैरा इसका जी। खासुल खास ने अपने तबसरे को समेटते हुए कहा है कि खिचड़ी पक रही है, मगर चीफ शेफ दिल का साफ और कमिटमेंट का पक्का है, वो दोगला नहीं है। इसलिए खिचड़ी के नीचे आंच को इसकी तरफ से बढ़ाए जाने का इम्कान नहीं है। आंच वो नहीं बढ़ा रहा। खुद नूनी हुकूमत को 100% यकीन है कि हुकूमत साज किचन का चीफ शेफ ना इनके खिलाफ साजिश करेगा, ना अपोजिशन से मुलाकातें करेगा और ना ही हुकूमत को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश करेगा। इसलिए फिलहाल नूनी हुकूमत को कोई खतरा नहीं, लेकिन नूनी हुकूमत ने खासुल खास के शिकवाओं का तदारुक ना किया तो अदम एतमाद बढ़ जाएगा। खासुल खास का ख्याल है कि शहबाज शरीफ में बहुत लचक है। वो ये सलाहियत रखते हैं कि अगर उन्हें गिले शिकवों का इशारा मिला तो वो अपनी गवर्नेंस में बेहतरी ले आएंगे। खासुल खास ने नोट किया है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हालिया दिनों में कभी वुज़रा पर बरस रहे हैं, कभी ब्यूरोक्रेसी पर गुस्सा निकाल रहे हैं, कहीं वो करप्शन के अदादो शुमार बता रहे हैं और कहीं FBR की इस्तादाद जो है इस्तादाद कार पर सवाल उठा रहे हैं। खासुल खास के ख्याल में ये जो इस्लाह अहवाल है उसकी कोशिश है ताकि खिचड़ी के नीचे लगी धीमी आंच का ईंधन ही बुझा दिया जाए। ना आग होगी, ना धुआं होगा और ना खिचड़ी मुकम्मल तौर पर पक पाएगी। फातिह अब्बास खान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।